रामू शहर में काम करता है। आज बहुत दिनों बाद अपने गांव जा रहा है। अचानक उसकी गाड़ी जंगल में आकर रुक जाती है। रामू हैरान था कि अचानक क्या हो गया। तभी मोबाइल से अपने दादाजी के पास फोन करता है। नमस्ते दादाजी, मेरी गाड़ी जंगल में। इससे पहले रामू कुछ बोल पाता कि फोन कट जाता है। सनसनाती रात जंगल में अकेला रामू खड़ा किसी तरह की मदद की उम्मीद लगाए इधर उधर देखता है। हेलो, कोई है इस जंगल में? प्लीज मेरी मदद करो। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। प्लीज मदद करो। इतना कहने के बाद रामू मदद की आस लगाए जंगल की ओर चल देता है। सर्दी का समय होने की वजह से जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। फिर भी डरता हुआ रामू आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में धुंधला सा किसी को एक बोर्ड हाथ में लिए हुए देखता है। उसी के पास तेजी से मदद की आस लगाए जाने लगता है। ये क्या यार, ये तो नरकंकाल है। कितना डरावना है। मैं कहाँ फंस गया। और इसके हाथ में ये बोर्ड। जोगिनी 1 किलोमीटर। लगता है पास में ही कोई गांव है। चलता हूँ, कोई न कोई मदद मिल ही जाएगी। भूख भी तो लगी है। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनकर डर सहम जाता है। कितनी ठंडी है यहाँ पर, और ऊपर से ये जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। कहाँ फंस गया, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलने में ही भलाई है। सुनसान रास्ता, काली रात। जैसे जैसे रामू आगे जाता जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी रामू के आगे एक काली बिल्ली आ जाती है। अरे, इतनी रात को जंगल में काली बिल्ली कहाँ से आई? और मुझको देखकर गुर्रा क्यों रही है? रात को काली बिल्ली मतलब अपस्कुन। फिर हम गांव का सीन देखते हैं। रामू के दादाजी घर में बहुत चिंतित होते हैं रामू को लेकर। तभी उनकी पत्नी कुसुम आती है और बोलती है, रामू को आज 2 दिन हो गए हैं। अभी तक रामू का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं? हाय, पता नहीं मेरा रामू कैसा होगा। फोन भी तो कर सकते हैं ना। मैं रामू के मोबाइल में कई बार फोन कर चुका हूँ। फोन ही नहीं लग रहा है। उसके दोस्तों से भी बात किया है। सब बोल रहे हैं मेरे पास नहीं आया है। फोन भी नहीं किया है। किसी को भी कुछ पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहने के बाद रामू के दादाजी खेत की ओर चले जाते हैं और रामू की दादी घर की साफ सफाई करने लगती हैं। आज मौसम बहुत खराब लगता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत जोर जोर से घबरा रहा है। आज कुछ तो अनर्थ होने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ है। कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है हमारे गांव में। अब क्या होने वाला है? हाय, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर पर। मेरा पोता रामू अभी तक घर नहीं आया और ये भी घर से पता नहीं कहाँ चले गए। अब मैं इतनी रात को कहाँ खोजूंगी। पानी बहुत जोर जोर से बरस रहा था। तभी सोचती है क्यों न पास पड़ोस में पूछा जाए। फिर क्या था, बिना देर किए घर से बाहर पड़ोसियों से मिलने चल देती है। रात का समय, गांव में बहुत अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊपर से बिजली भी चमक रही थी। अशोक बेटा, क्या रामू के दादाजी तुम्हारे घर आए हैं? बाहर आओ बेटा। नहीं चाची, मेरे घर आज आए ही नहीं है। हो सकता है सुरेश के घर गए हो। आप रात को कहाँ खोजोगी? आप घर चले जाओ। पानी बंद होते ही वो घर शायद आ जाए। पानी के वजह से कहीं रुके होंगे। रामू के दादा का कहीं पता न चलने की वजह से निराश मन से घर की ओर चल देती है। गांव में जबरदस्त पानी बरसने की वजह से सूरज अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा था।
तभी उसकी पत्नी आती है और बोलती है, आप क्या बैठकर सोच रहे हैं? जाइए, खेतों में पानी भरा होगा, जल्दी जाइए, वरना खेतों से सारा पानी निकल जाएगा। आपने खेतों के मैदी भी तो काट दिया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर इतनी रात को और पानी भी तो बरस रहा है। क्या चाहती हो मैं बारिश में भीग गया और मेरी तबीयत खराब हो गई तो? कुछ भी हो जाए, जब तक पानी नहीं रुकेगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं। राजू, अशोक, मन्नू सभी लोग चले गए और आपको पानी काट रहा है, जानवर चोर कहीं के। पत्नी की बातें सुनने के बाद सूरज गुस्से में पानी में भीगता हुआ अपना फावड़ा लेकर खेत की ओर चल देता है। सूरज खेत में जाकर जल्दी जल्दी सारी मुही बांधने लगता है। तभी बिजली जोर से चमकती है तो उसे दिखता है कि उसके आगे कोई औरत बैठी हुई है। इतनी डरावनी आवाजें सुनकर सूरज डर कर भागने लगता है। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ दूर जाने के बाद किसी चीज से टकराकर वहीं गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलता है तो देखता है उसके आगे कई सारी हड्डियां पड़ी हुई है। ये सब देखकर सूरज डर जाता है। 2 लोगों को खून चूस कर मार दिया, और जैसे ही मैं इसकी बलि दूंगी, मैं काली दुनिया की रानी बन जाऊंगी। फिर सुबह हो जाती है। रात का गया सूरज अभी तक घर नहीं आया। सूरज की पत्नी सूरज को चारों ओर खोज रही होती है। तभी पेड़ के पास एक तांत्रिक बैठा दिखता है। सूरज की पत्नी तांत्रिक से सारी बातें बता देती है। सूरज की पत्नी की सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, आज अमावस्या की रात है। काला अंधेरा होने के बाद जैसे ही रात के 12 बजेंगे, वह चुड़ैल तुम्हारे पति की बलि देगी। बलि का कार्य संपन्न होने के बाद वह काली शक्तियों की मालिक बन जाएगी। हमें बलि देने से पहले उसे रोकना होगा। चुड़ैल बलि देने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसे बस इंतजार था। तो रात के 12 बजने की सभी कार्य संपन्न हो चुके थे। बस मंत्रों का उच्चारण करना बाकी था। इधर सूरज की पत्नी और तांत्रिक दोनों सूरज को बचाने चल देते हैं। रास्ते में जोर जोर से हवाएं चल रही थी। चुड़ैल जैसे ही सूरज की बलि देने वाली होती है, तभी वहां पर तांत्रिक और सूरज की पत्नी आ जाती है। रुक जा दुष्ट चुड़ैल, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को आग लग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर क्या था, चुड़ैल वही जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। फिर चुड़ैल जिंदा है, अब मर गई मम्मी। बताओ ना मम्मी, उन लोगों का क्या हुआ? कहानी बंद करो। रात के 12 बजे है, सभी लोग सो गए हैं और तुम सब भी सो जाओ। गुड नाइट। सभी को सो जाने के बाद लड़की की मम्मी उठती है और अकेले रात को बाहर चली जाती है। ये है मेरी कहानी।